आज की फंडामेंटल कॉल है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपसे बात करने के लिए बहुत कुछ है और इस हफ्ते का ट्रिगर हमको प्रधानमंत्री जी की स्पीच में पिछले हफ्ते ही मिल गया था शुक्रवार को, लाल किले की प्राचीर से। पूरा बाजार इस हफ्ते उसी पर रिएक्ट कर रहा था। जीएसटी का रेशनलाइज होना, नई 2 दरों पर आके जीएसटी थम जाना। आपने क्या चीज़ किया इस हफ्ते, और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले हफ्ते के लिए आपको सबसे अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है खरीदने के लिए इस वक्त, वो क्या होगा आपकी कॉल? नमस्कार वीरेंद्र जी, अनुज जी और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को भाषण दिए और उसमें जो जीएसटी के लिए जो इंडिकेशंस निकल के आए और उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हुए, वो सारी चीजें एक बहुत पॉजिटिव थी, खास करके कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, कंजम्पशन की ग्रोथ के लिए। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हमारी नज़र उस जीएसटी वाली जो अनाउंसमेंट वगैरह थी, उसको देखते हुए हमें लगा कि एफएमसीजी, ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जहां बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। ऑटो में ही अगर आप देखें तो जहां जीएसटी की दरें कम होगी तो जो एंट्री लेवल्स की कारें होंगी वहां पे डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरी, रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम होते हुए नजर आएंगे। तीसरे, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो वहां पर भी जीएसटी के अगर कम होता है रियल एस्टेट और जीएसटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वहां डिमांड बढ़ेगी। और तीसरे, अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा इफेक्ट इसमें एफएमसीजी को आएगा, और जिसमें सबसे बड़ा प्ले अगर आप कहो तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर या मैरिको जैसे काउंटर रहेंगे। अब आते हैं कि इसके अलावा भी अगर आप देखो तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज थी, जो एस&पी ने करीब करीब 18 साल के बाद हमारी रेटिंग बढ़ाई। तो वो दो ऐसे पॉजिटिव न्यूज थी जिसने बहुत बड़ा ट्रिगर का काम किया, और एक शानदार रैली हमने पिछले हफ्ते देखी। आज की जो गिरावट है, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि एक तो एक मुनाफा वसूली कहा जा सकता है। एक 25,000 के नीचे जब निफ्टी फिसला तो लोगों ने थोड़ा सा वहां पे पोजीशन हल्की करी। और तीसरे, वीकेंड पे जैक्सन होल की जो मीटिंग है उसमें वैश्विक बाजार जो है उस संकेतों का इंतजार कर रहे हैं कि पवेल साहब की जो टिप्पणियां आएंगी उस पे क्या निकल कर आता है। और उसके अलावा टैरिफ की जो दिक्कतें, 27 तारीख की तलवार जो लटक रही है, वो तो अपने सामने है ही। सिर्फ अगले हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए अगर नजर रखनी हो तो मैं समझता हूँ एस्ट्रल पे नजर रखनी चाहिए। खास करके दो वर्टिकल्स में काम करती है कंपनी, अगर आप देखो तो प्लम्बिंग, जिसमें पाइप्स, फिटिंग्स, वाटर टैंक्स, बाथवेयर, ये सब आते हैं। और दूसरा पेंट एंड एडेसिव का है। पहली तिमाही के नतीजे थोड़े दबाव में थे क्योंकि पीवीसी के प्राइसेस डाउन थे, डिमांड थोड़ी डाउन थी। लेकिन अब क्या है कि सीपीवीसी के जो इनका मेन रॉ मटेरियल है, उसकी ये अपना खुद का प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं, जो सेकंड क्वार्टर ऑफ एफवाई 27 तक चालू हो जाएगा। पीवीसी के प्राइसेस भी स्टेबल हो गए हैं। पाइपिंग डिवीजन में अच्छी बढ़त देखी गई, एडेसिव में अच्छी बढ़त देखी गई। कैपेसिटी इन्होंने बढ़ा के 3,87,000 मेट्रिक टन की कर ली। और सबसे अच्छी बात है कि आज की डेट में करीब करीब 490 करोड़ रुपया कंपनी के पास कैश पड़ा है, जो इन्हें आने वाले दिनों में अधिग्रहण या एक्सपेंशन के काम में आएगा। और ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है, तो मेरे हिसाब से जो भी नेगेटिव डिमांड वगैरह को लेके थी वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो यहाँ एक अच्छी अपसाइड हो सकती है। एस्ट्रल में अच्छी एक अपसाइड हो सकती है। ये हो गई पिक। इंश्योरेंस स्टॉक्स पर थोड़ा सा उनकी खुद की हेल्थ बिगड़ी हुई इस समय। राजेश जी, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इस नेगेटिव खबर पर खरीदेंगे या थोड़ा सा करेक्शन की यहाँ पर आशंका रहेगी? अनुज जी, ऐसा है कि खबर एज ए कंज्यूमर बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ कि हर बार मार्च में जब बिल आता है तो देख के एक बार तो झटका सा लगता है कि अरे यार, पिछली बार इतना था और अब इतना हो गया। तो एज ए कंज्यूमर ये बहुत पॉजिटिव न्यूज कह सकता हूँ। बट एज एन इन्वेस्टर मैं समझता हूँ कि इस वक्त थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, पूरी क्लैरिटी आनी चाहिए। और नहीं भी आए तो मैं समझता हूँ कि आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड खरीदने के लिए कम से कम 1800 तक के लेवल से अगर आए तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। नहीं, ये तो बात इस वक्त तो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करूँगा। नहीं, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। वैसे वीरू, मैं पता नहीं पिछले साल जब वो अप्रेजल हुआ था उसके बाद रिवाइज जब मैं सीटीसी देखी, मैं कहा ये तो काफ़ी बढ़ गई यार। फिर देखा तो उसमें आधा तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम ही बढ़ा हुआ था। तो फिर मैं कहा ये क्या हुआ तो इसके लिए। लेकिन खैर, ये बात सही है वैसे कि काफ़ी इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़े हैं इस देश में। बहुत ये बड़ा है। फैक्ट है।
और दिक्कत यह है कि खैर कॉर्पोरेट में हो तो एक फ़ायदा होता है, लेकिन नॉर्मल अगर इंसान एक बार जाए ना हॉस्पिटल, वो बहुत तकलीफ होती है कई बार। ये इंश्योरेंस ढंग से, मतलब आधे से ज़्यादा क्लेम तो रिजेक्ट हो जाते हैं कई चीज़ों पे। तो ट्रेंड के जरा पिछले कुछ समय के क्रॉस चार्ट को देखें, आई मीन नो डाउट कि BFRL में आज ये पुल बैक है, बट मोर और लेस सेम प्राइस परफॉर्मेंस रही है। बट राजेश जी, आपको कंफर्टेबल क्या लग रहा है? आई मीन किस में एंट्री इस प्राइस पे? देखिए प्राइस डैमेज दोनों में हुआ। ट्रेंड वर्सेस ऑल टाइम हाई ऑफ आई थिंक 8200, अब ट्रेड कर रहा है करीब 5422 पे, और ABFRL का जो हाई था 130, अब 80 पे ट्रेड कर रहा है। एंट्री वाजिब कहाँ लगती है आपको इस वक्त? देखिए वीरू जी, मैं आज भी ट्रेंड के साथ ही जाना चाहूंगा, बावजूद इसके कि वो बहुत महंगा दिखता है 5,000 के भाव में, बट ट्रेंड मुझे ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। ABFRL के मार्जिन प्रोफाइल बहुत ही खराब है इस वक्त। जो एथनिक वेयर में जंप देखा गया, जैसे कि अभी बता रहे थे, तो वो इसलिए देखा गया क्योंकि उसकी बेस बहुत नीचे थी पैंटलून की एथनिक वेयर में। इस वजह से वो जंप देखा गया। स्टोर्स खोलेंगे, 27 में होगा, अभी देखेंगे क्या होगा। मैं समझता हूँ इससे बहुत बेहतर स्थिति में ट्रेंड है। ज़ूडियो, वेस्ट साइड दोनों बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। ज़ूडियो में जो वैल्यू रिटेल वाली चेन चल रही है, वो बहुत अच्छी तरीके से ली गई है। लैब ग्रोन डायमंड में गए हैं। और उसके बाद अगर स्टार बाजार को देखें तो जो हाइपर मार्केट वाला इनका मॉडल है, वो एक गेम चेंजर हो सकता है। अच्छे स्टोर्स जोड़ने की अच्छी क्वांटिटी में स्टोर जोड़ने की बात FY 26 और FY 27 में मैनेजमेंट ने करी है, और वैल्यूएशन इस करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि कंफर्ट दे रहे हैं। तो आज भी मैं ट्रेंड के साथ ही जाना चाहूंगा, वनिस्पत की ABFRL। ओके, ट्रेंड ओवर ABFRL। निफ्टी एट डेज लो और अब 24,900 के नीचे फिसलता हुआ। पावर का स्टॉक स्क्रीन पर सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के लिए जो स्कीम को एक अप्रूवल मिलता हुआ, ध्यान रखिएगा CG पावर इसमें एक बहुत बड़ा एक प्लेयर बनता जा रहा है। कुछ समय पहले केतन जी ने रिपोर्ट भी किया था कि यहाँ पर इस महीने के एंड तक वो सेमीकंडक्टर प्लांट उसकी भी शुरुआत होगी। राजेश अग्रवाल जी, CG पावर क्या एक फ्रेश लीज ऑफ अब ये री रेटिंग के लिए तैयार है स्टॉक? जी बिल्कुल, सेमीकंडक्टर हमेशा माने पिछले कई क्वार्टर्स से अगर आप देखें तो फ्लेवर में रहा है, और CG पावर में ये खबरें थी कि इनकी एंट्री होगी। अब जब मैंने अप्रूवल वगैरह मिल गया है, जैसे कि आप बता रहे हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड बनता है। उसके अलावा भी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है पिछले 3-4 क्वार्टर्स से। नंबर्स में थोड़े से इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, और जो ऑर्डर बुक वगैरह है और जिस तरीके का पावर का सिनेरियो है, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि मध्यम से लंबी अवधि की कॉल यहाँ ली जा सकती है। मिड कैप फंडा समझते हैं। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से EID पैरी के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखें तो शुगर की एक बड़ी कंपनी है, 40,300 TCD की कैपेसिटी है, 7 प्लांट है। उसके अलावा 140 मेगावाट का कोजिन का प्लांट है, 417 के LPD का डिस्टिलरी है, और शुगर कह लीजिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स कह लीजिए, बायोपेस्टिसाइड्स कह लीजिए, पूरा डाइवर्स इंटरेस्ट है। और अब ये FMCG में भी जा रहे हैं, कुछ ब्रांडेड शुगर वगैरह लॉन्च कर रहे हैं पैरी ब्रांड के अंतर्गत तमिलनाडु में। पहली तिमाही में नतीजे अच्छे आए, रेवेन्यू 29% बढ़ा, EBITDA 70%, और बॉटम लाइन अगर आप देखेंगे तो 246 करोड़ आई 91 करोड़ के सामने। हालांकि स्टैंड अलोन के नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पे ये नंबर थे। अब जो मेन ट्रिगर यहाँ पे है वो ये है कि इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए का है, और इसमें अगर आप देखें तो 56% कोरामंडल के होल्डिंग है, जिसकी वैल्यूएशन करीब 39-40 हजार करोड़ के आसपास आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनकी होल्डिंग है, उसकी आधे दामों में, आधे वैल्यूएशन पे पूरी कंपनी आपको मिल रही है, जिसमें आपके शुगर का प्ले है, आपके कोजन है, इसमें क्या आपकी डिस्टिलरी है, सारे कुछ है। तो इस लिहाज से हम यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कम से कम 9 से 12 महीने का टारगेट रखें, और मौजूदा स्तर से कम 20 से 22% की बढ़त हो सकती है। ओके, EID पैरी आपकी कॉल। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा मार्केट के मूड को लाइट करते हैं। वीरू, थोड़ा सा बात करते हैं वीकेंड में क्या किया जाए। राजेश जी बताइए, क्या क्या वॉच आउट करें इस वीकेंड पे? अनुज जी, ऐसा है कि जैसे मार्केट एकदम ठंडा है, वैसे OTT भी इस बार ठंडा है। अब देखो, पिछले हफ्ते जब अपने बात कर रहे थे तो इतना कंटेंट था
कि अपने पास समय की पाबंदी हो गई थी और आज की डेट में एक्चुअली कहा जाए तो ओटीटी पे सिर्फ़ एक थिएटर में तो कुछ है ही नहीं, पर ओटीटी में अगर आप कहेंगे तो एक ही नई सीरीज़ आ रही है पीसमेकर सीज़न 2 जो जॉन सीना वापस से पीसमेकर बन के आ रहा है और पहला सीज़न जहाँ खत्म हुआ था, स्टोरी वहीं से चालू होगी। अच्छी खासी एक्शन और कॉमेडी के ट्विस्ट के साथ ये सीज़न है जो डीसी मार्वल के फ्रेंचाइज़ी को आगे बढ़ाती हुई। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सिर्फ़ री-रिलीज़ेज़ हैं जो थिएटर में रिलीज़ हुई थी जैसे कि थलाइवन थलाइवी है विजय सेतुपति और नित्या मेनन की, तमिल रोमांटिक कॉमेडी है जो डब में आजकल डब वर्ज़न सारे के मिल जाते हैं, इस वजह से हिंदी भाषी लोग भी देख सकते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो अमर बॉस करके एक बंगाली मूवी है जिसमें करीब 20 साल के बाद राखी गुलज़ार की वापसी हो रही है और शिबू प्रसाद नंदिता भट्ट की ये मूवी है जो कि बंगाल इंडस्ट्री में अच्छे डायरेक्शंस के लिए ना जाने जाते हैं। उसके अलावा काजोल की माँ जो रिलीज़ हुई थी हॉरर मूवी, वो ओटीटी पे आ रही है नेटफ्लिक्स पे। फहद फासिल की तमिल कॉमेडी मरेसन है, जो बहुत अच्छी हो सकती है। और सबसे अच्छी इन सारी में एफ1 ब्रैड पिट की, जो वैसे तो हॉल में ही देखने की मूवी थी क्योंकि उनका मज़ा आपको टीवी पे आ ही नहीं सकता है। बट फिर भी जिन्होंने नहीं देखी उसके लिए ये इकलौता ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छी कही जा सकती है। मैंने खुद ने हॉल में देखी और मुझे बहुत मज़ा आया। हम्म, ये पीस मेकर का पोस्टर अच्छा है, नाम भी अच्छा है, बस शख्स गलत है ना राजेश जी? इसमें होना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप को, है ना? वो अपने आप को पीस बिल्कुल, मेकर है ना? नोबेल प्रा वही नोबेल वही प्राइज़ सोचिए के सोचिए, लिए वो नोबेल प्राइज के लिए आप एक फोन चीज़ कर करके देखो बोल रहे हैं वैसे। हाँ। ट्रम्प ने एक चीज़ अच्छी करी कि गलवान की दिक्कत के बाद चाइना से जो हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, वहाँ पीस मेकिंग का काम उन्होंने बिल्कुल किया है। तो इस बात के लिए तो उन्हें क्रेडिट जाना ही चाहिए कि वहाँ इनडायरेक्ट से हमारे इनडायरेक्ट वे थोड़े-से में हालात सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, इनडायरेक्ट वे में ही सही। आज सुबह देखिए, जो चाइना के हाँ। एम्बेसडर टू इंडिया, उन्होंने कहा था कि वी फर्मली स्टैंड विद इंडिया। मतलब कितनी बड़ी बात हो गई वीरू, जो कहाँ 4 साल पहले हमारा इतना ज़्यादा तनाव था, अब भारत और चाइना वापस में सोच रहे हैं कि, और अगर भारत और चाइना अगर एक साथ आ जाएं, ट्रस्ट मी, एक नई सुपर पावर की तरफ बढ़ सकते हैं हम, एक नई इक्वेशन की तरफ बढ़ सकते हैं हम। खैर एनीवे, चलिए ये आज कुछ चीज़ें जो आप ओटीटी पर देख सकते। पूछिए। खैर मैं आता हूँ अब थोड़ा सा बाजार की क्लोजिंग की तरफ। इट्स मतलब 8 मिनट बचे हैं सारे के सारे। जरा एक बार लेके आइए आप जरा प्लीज़ अपोलो। आज का सबसे, अगर आप देखें जो पॉइंट पे हमने पिक किया ट्रेड था वो था अपोलो। इट्स 7929। अपोलो क्लोज हो रहा है आज अपने करियर के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे, ऑल टाइम हाई पे। जी हाँ। अच्छा राजेश जी, हेल्थ केयर स्पेस ने कमाल कर दिया। आई मीन विदाउट एनी डाउट। आई मीन लुक एट ग्लोबल हेल्थ, लुक एट फोर्टिस, लुक एट अपोलो, लुक एट मैक्स। आप लोगों के हाउस व्यू क्या है? मतलब दो स्टॉक अगर पकड़ने अभी भी इस प्राइस पे, तो या फिर आप लोग वैल्यूएशन से कंफर्टेबल नहीं है? वीरेंद्र जी, कई बार आपके साथ कमाई के अड्डा में या सात बहू में एसबीएस स्टॉक पिक के हिसाब से हमने अपोलो और ग्लोबल हेल्थ जो कि मेदांता के नाम से जाती है, कई बार चर्चा करी है और आज भी हम समझते हैं कि बावजूद इसके कि इतनी बढ़त हो गई है, ग्लोबल हेल्थ लगभग अपने ऊँचे 52 वीक हाई जो मेरे हिसाब से 1500 कुछ रुपए है, वहाँ के लगभग नज़दीक-नज़दीक पहुँच रहा है। इसमें खरीदारी की जा सकती है। एक-एक करके ली जाए तो ग्लोबल अपोलो हॉस्पिटल में अगर आप देखो तो 10,000 बेड के साथ जो बढ़त उनकी बनी हुई है, फार्मेसी का बिज़नेस अच्छा चल रहा है, डेट रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें पॉज़िटिव है। ग्लोबल हेल्थ की बात की जाए तो नॉर्थ और ईस्ट में ये काम करती है, नरेश तेहरान की कंपनी है, पटना का हॉस्पिटल अब अच्छा खासा चलने लगा है, बॉम्बे में एक्सपेंशन कर रहे हैं, कई नए शहरों में खास करके 2 टायर, 3 टायर सिटीज़ में जा रहे हैं। 5,000 बेड का कैपेसिटी करने की बातें कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पॉज़िटिव है और सबसे अच्छी बात है कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जो एआरपीयू हम देखते हैं हॉस्पिटल सेक्टर में, वो दोनों में अच्छी खासी बढ़त लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाई जा रही है। सरकार का जो रवैया है मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ाने का, इस वक़्त थोड़े बांग्लादेश से कम आ रहे हैं पेशेंट्स बट दूसरे से कंट्रीज़ में ये पहुँच बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये स इंडस्ट्री और सबसे बड़ी बात जो
कोविड के बाद मेडिक्लेम वगैरह को बढ़ावा मिला, उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है ये सेक्टर ही बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करने वाला है और इस सेक्टर में ये 2 कंपनियाँ हमें ख़ास पसंद है। ओके, मज़ा था वो ख़राब कर दिया, ये बात तो माननी होगी। अच्छा हफ्ता रहा, वीकली गेन, सेकंड वीकली गेन रहे, 2 वीकली कैंडल पॉजिटिव रही, लेकिन फ्राइडे ख़राब था। जी हाँ, शुक्रवार हर लिहाज से अगर आप देखें आज का प्राइस एक्शन खराब था। लेट्स सी, अभी तक हमने उस गैप को बीते गुरुवार से शुक्रवार के और सोमवार की मॉर्निंग के अभी तक मेंटेन किया है, बट यस बैंक निफ्टी खराब है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर मंडे मॉर्निंग। और अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी की एक छुट्टी भी है, तो 2 सेशन आगे 2 सेशन पीछे, और उसके बीच में एक एक्सपायरी का दिन भी है और एक्सपायरी का हफ्ता, मंथली एक्सपायरी, उस पर करेंगे फोकस सोमवार की सुबह। अनुज और मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।